नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले हम लोग एक बार कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थानी में जल्दी वाहनों के नंबर की जो नई सीरीज होगी वो कौन सी होगी। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में एक नई नंबर सीरीज चालू होने वाली है, जिसके जो नंबर होंगे वो RJ59 होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन है, राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल समारोह में राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है। तो याद रखना है कि आपको शंखनाद मूवी को जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। और किस में दिया गया है, तो राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल समारोह में दिया गया। और इस फिल्म की अगर हम बात करें, ये जो फेस्टिवल है ये 10वें नंबर का फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में गांधी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो याद रखना है कि आपको झुंझुनू में की गई है, और इसकी जो लागत आई है वो करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है कि जयपुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में रिको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड की कितने प्रतिशत भूमि पर CNG स्टेशन स्थापित हो सकेंगे। तो आपको आंसर याद रखना है कि 50% जो भूमि पर जो है CNG स्टेशन स्थापित हो सकेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं भी बाल सरपंच नाम से अपनी तरह का ये पहला अभियान कहाँ चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान में चलाया जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है पंचायती राज व्यवस्था के प्रति जागरूकता दिलाने के लिए ये प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है मैं भी बाल सरपंच, ठीक है। और इसमें जो शुरुआत कहाँ हुई, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सजग ग्राम पंचायत सजग ग्राम योजना किससे संबंधित है। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से संबंधित है, ठीक है। जो राजस्थान की जो एजेंसी है ACB के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सजग ग्राम के अंदर क्या होगा, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विशेष पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो आपको आंसर याद रखना है कि 40 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आभानेरी उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो आभानेरी उत्सव का आयोजन जो है वो 27 और 28 सितंबर को किया जाएगा। और इस आयोजन का कहाँ पर किया जाएगा, तो ये दौसा में किया जाएगा। ये आप रखना, याद रखना है आपको। और आभानेरी जो बावड़ी है उसके पास जो है हर्षद माता का जो मंदिर वहाँ पर वो भी स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए जिला स्तरीय खेलों का आयोजन कब किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है 29 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है वो कब स्टार्ट हुए हैं, तो 29 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। आप लोगों को पता ही है इस चीज़ के बारे में। और इसके जो अगर हम बात करें कि ग्रामीण स्तर पर जिसको शुरुआत किया गया था, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 12 सितंबर से हुई थी, है ना। और अब जिला स्तर पर जो शुभारंभ होगा कब होगा, तो वो 29 सितंबर से होगा। 29 अगस्त को शुरू हुआ था, 12 सितंबर को जो है वो अपने ब्लॉक स्तर पर, और 29 सितंबर को जो है जिला स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आज के करंट जीके क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के ध्वजवाहक कौन होंगे। आपको पता है कि गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेल, और ये जो है वो 36वें नंबर के एक तरीके से क्या है, राष्ट्रीय खेल है। और इसमें जो राजस्थान के जो ध्वजवाहक होंगे उनका जो नाम है वो है रजत चौहान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक का आयोजन सोमवार को हुआ। इसमें गुजरात में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए 315 सदस्यीय दल की घोषणा की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है चेयरमैन अनिल व्यास ने अनुसार राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का 251 खिलाड़ी और 64 जो टीम है प्रशिक्षण एवं मैनेजर्स आएंगे। आपको कुल मिला याद रखना है कि 251 या लगभग मान सकते हैं आप लोग 250 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। और इसके अलावा 64 अलग मेंबर्स यहाँ पर जाएंगे। और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित रजत चौहान जो है राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के ध्वजवाहक होंगे। तो रजत चौहान जो है वो अर्जुन अवार्ड भी जीत चुके हैं और राजस्थान के ये ध्वजवाहक भी होंगे। तो ये भी याद रखना आपको। और आयोजन कहाँ होगा, तो गुजरात में इसका आयोजन होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का पहला उत्कर्ष पंचक्रम चिकित्सा केंद्र राज्य में कहाँ ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़। तो आपको आंसर रखना है कि बूंदी में इसको स्थापित किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम लोग कुछ डिटेल ले लेते हैं इसकी। राजस्थान में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा पंचक्रम केंद्र जो है बूंदी जिले के सिलोर गांव में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, सिलोर गांव में स्थापित किया जाएगा। और ये जो है 13 बीघा जमीन का चयन कर सरकार को आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए जो है 52 करोड़ के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, ठीक है ना। एक तो ये उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा पंचक्रम है, ठीक है, जो कि बूंदी जिले के सिलोर गांव में स्थापित किया गया है। इसके लिए 13 बीघा जमीन आवंटित की गई है और 52 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो ये एक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। बढ़ते अगली की तरफ। ब्रिटेन संसद भवन में एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है।
ऑप्शन है डॉक्टर राजेश कुमार रोलर, फिर है डॉक्टर गुंजन गर्ग, उमा शंकर शर्मा, फिर बाद में धीरेन्द्र भल्ला। तो आपको आंसर दे रखना है कि डॉक्टर राजेश कुमार रोलर को यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या बाड़मेर। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बीकानेर में। और ये आयोजन कब से कब तक होगा? तो 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होगा। आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बीकानेर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता में जो करीब 15 देशों के 300 खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, कितने देश भाग लेंगे यहाँ पे? तो 15 देशों के 300 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। आप अगर हमारे वीडियो को अब तक यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आपको इसके MCQ डालता हूँ, उसके आंसर आप देकर अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इसकी PDF भी वहाँ पर से आप प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन है 10वें राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी श्रेणी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो श्रवण सागर को दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें संजय मिश्रा की, तो इसको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कौन सा दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको दिया गया है। इसके बाद हम बात करें ज्योति शर्मा की, तो ज्योति शर्मा को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इसके बाद में जो अगर बात करें आमिर खान की, तो इनको जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन से 4 चीज़ें याद हो गई, बेस्ट एक्टर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता में किसे ही मेन राजस्थान का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है प्रदीप वर्मा, नीरज शर्मा, प्रकाश झा, मनोहर शर्मा। तो आंसर याद रखना है इसका, प्रदीप वर्मा को ये अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदीप वर्मा को ही मैन ऑफ राजस्थान का पुरस्कार मिला है। राजीव प्रजापत जो यहाँ पर रनर अप रहे हैं और प्रथम रनर अप पवन को चुना गया है। बेस्ट पोजर जो दिया गया अवार्ड वो अमन सारण को दिया गया है और मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर जो है दुष्यंत सिंह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उदयपुर में हुआ है। ये भी ध्यान रखना है ना। ये बॉडी बिल्डिंग की जो चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पर हुई है? तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अनुजा पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना ही है। बालिका शिक्षा से, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से, SC ST और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो आपको आंसर क्या होगा इसका? C ऑप्शन होगा। SC ST और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो अभी हम लोगों को पता है कि भाई राजस्थान की जो दो जवान होंगी कौन होंगे? रजत चौहान होंगे। और ये किस खेल से संबंधित है? तो आंसर याद रखना है कि ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अनावश्यक भूमि को अवाप्ति से मुक्त कराने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति में संयोजक किसे बनाया गया है? ऑप्शन है शांतिलाल धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, उषा शर्मा और शकुंतला रावत। तो आंसर याद रखना है कि शांतिलाल धारीवाल को यहाँ पर चुना गया है। बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत करेगा? ऑप्शन है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आंसर याद रखना है कि आपको मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना यहाँ पर है। ये किसके लिए है? तो बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए शुरू की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के MCQ करेंगे, जिसका आंसर आपको क्या देना है? कमेंट सेक्शन में देना है ना। क्विज की जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के 2 जवाब कौन होंगे? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही अनुजा पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप काफ़ी मेरे लिए खास है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।